बदल दे, वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या कल होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। हेलो दोस्तों, मैं अमित सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स कैरियर पॉइंट में स्वागत करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल मैथ बाय अमित सर गोपालगंज को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। आपको हम 12th का अवकलन चालू किए हैं, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी को हम आसानी से हल करेंगे और आगे क्या आएगा इसमें क्वेश्चन वो भी आपको बताएंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में, पहले वाले वीडियो में कुछ बता दिए हैं, उससे आगे शुरू करते हैं। जैसे आज का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बराबर 1/x होता है, अर्थात लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x। इसी प्रकार से देख सकते हैं डी बटा डी एक्स लॉग, अगर x लिखा हुआ है तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/x, ठीक है। और इसी तरह से देख सकते हैं d बटा डी एक्स लॉग, अगर x स्क्वायर है तो इसका अवकलन क्या होगा। जैसे लॉग x का अवकलन होता है 1/x, तो लॉग x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 1, x के बदले में क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो बट्टा में x स्क्वायर। हम किसका अवकलन किए हैं तो लॉग का अवकलन किए हैं। किसका अवकलन किए हैं, लॉग का अवकलन किए हैं। x स्क्वायर का भी बाकी है, उसका अवकलन करेंगे तो देख लीजिए x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि कैसे अवकलन किया जाता है। x के पावर n होता है तो n इंटू एक्स के पावर n-1, अर्थात 2 में से 1 घटा देंगे, अर्थात यह हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू यह हो जाएगा 2x, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं x से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 2/x लिख सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम, तो इसमें देख लीजिए कि d बटा डी एक्स साइन किस में चेंज होता है, प्लस कॉस में। कॉस किस में बदलता है, कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स। टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक का अवकलन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक बात आप ध्यान में रखिए कि जिसमें पहले c लगा होगा, जिसमें भी c लगा होगा उसका अवकलन क्या होगा माइनस में होगा, उसका अवकलन सभी का क्या होगा माइनस में। इसमें c लगा है पहले अक्षर क्या है तो c से शुरू होता है तो माइनस अवकलन होगा। इसका भी c से शुरू होता है तो इसका भी अवकलन माइनस में। इसका भी c से शुरू होता है तो इसका भी अवकलन क्या होगा माइनस में, अर्थात जिसमें भी c लगा होगा उसका अवकलन क्या होता है माइनस में होगा, और जिसमें c नहीं लगा है उसका माइनस कभी भी नहीं होगा, उसका प्लस में अवकलन होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें साइन है तो साइन का अवकलन कॉस, इसमें c लगा है कॉस है तो माइनस साइन एक्स। उसके बाद टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, टी से चालू है तो प्लस में और c से चालू है तो इसमें माइनस, और कॉट का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद सेक का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद इधर देख लीजिए कोसेक एक्स है तो c से प्रारंभ है इसलिए माइनस में, कोसेक एक्स इंटू क्या होता है कॉट एक्स, ठीक है। तो चलिए इसमें भी क्वेश्चन देख लेते हैं। d बटा डी एक्स, अगर मान लीजिए कि log इंटू साइन एक्स दिया है तो इसका अवकलन जब हम करेंगे
तो देख लीजिए log x का अवकलन क्या होता है, देख सकते हैं d बटा डी एक्स, log x का भी अवकलन पड़े हुए हैं 1 बटा x होता है। इस फॉर्मूला के आधार पे हम ले सकते हैं इसका अवकलन कितना हो जाएगा, तो 1 और बटा में कितना हो जाएगा log के साथ क्या है sin x, तो x के बदले में कितना है, तो x के बदले में sin है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x इंटू हम किसका अवकलन किए हैं, तो किसका किए हैं, तो log का किए हैं, किसका किए हैं log का किए हैं। अब sin x का अवकलन करेंगे तो sin x का अवकलन देख लीजिए cos x होता है, अर्थात इसमें cos x हो जाएगा। अब देख लीजिए log का कर लिए, उसके बाद sin का कर लिए, x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात cos x, अब बटा में हो जाएगा sin x, 1 से गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा, cos x बटा sin x बराबर क्या होता है cot x होता है। ठीक है, तो इसका अवकलन कितना हो गया, तो हो गया cot x। इसी प्रकार से देख सकते हैं, नेक्स्ट आगे देख सकते हैं आगे देखते हैं, अगर cos इंटू साइन एक्स दिया हुआ है, इसका अगर हमें अवकलन प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे, तो इसका अवकलन देख लीजिए, cos का अवकलन क्या होता है, तो cos का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो गया cos का अवकलन करना है तो इसके बदले में हम माइनस साइन ले लिए, और इसके साथ cos के साथ क्या लगा हुआ है, तो sin x लगा हुआ है, तो यह हो गया sin x। हमने अवकलन किसका किया है, तो cos का किए हैं, cos साथ में x है तो x के बदले में यहाँ पे कितना है sin x है, इसलिए sin x। हम अवकलन किसका किए हैं, cos का किए हैं, sin का अवकलन करते हैं तो देख लीजिए sin x का अवकलन क्या होता है, तो sin x का अवकलन cos x होता है, इसलिए sin x का अवकलन ये cos x हो गया, अर्थात यह हो गया cos x को पहले अगर लिख लेते हैं तो यह हो जाएगा cos x इंटू साइन इंटू क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन लेते हैं tan x d बटा dx। ठीक है, तो tan x का अवकलन क्या होता है, तो देख लीजिए tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो यदि d बटा dx है, इसमें हो sin इंटू tan x हो, तो इसका अगर अवकलन करना है तो देख लीजिए इसका अवकलन हो जाएगा, साइन का अवकलन क्या होता है cos, तो यह हो गया cos, साइन का अवकलन cos, तो ये cos हो गया। x के बदले में इसमें साइन x के बदले में क्या है tan x है, तो इसमें भी हम क्या ले लेंगे tan x ले लेंगे, इसमें भी हम क्या ले लेंगे tan x ले लिए। हम अवकलन किसका किए हैं, तो साइन का किए हैं, किसका अवकलन किए हैं साइन का cos x, tan का भी नहीं किए हैं, tan का अवकलन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x, तो इंटू में हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब गुना करके लिख लेंगे तो पहले आ जाएगा क्या sec स्क्वायर x, इंटू में यह हो जाएगा cos इंटू tan x, और यह क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि साइन इंटू सेक एक्स दिया है, इसका यदि हमें अवकलन करना है तो साइन का अवकलन क्या होता है, तो साइन का अवकलन होता है, देख सकते हैं यहाँ पे
cos x होता है तो इसके बदले में cos x का मान क्या है, तो sec x है। अब उसके बाद हम अवकलन किसका किए हैं, तो साइन का किए हैं। अब sec का अवकलन करना है तो sec का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। तो इसके बदले में अब sec का करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा sec x इंटू tan x। तो इसके बदले में हम लिख लेंगे sec x इंटू tan x इंटू cos इंटू sec x, और ये हो जाएगा इसका आंसर कंप्लीट। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट में देखेंगे कि दिया हुआ है log x, तो log x का भी पढ़ चुके हैं। यदि log x बराबर कितना होता है, 1/x, तो देख लीजिए d/dx log इंटू sec x दिया हुआ है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, log इंटू sec x दिया है तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो यह भी हो जाएगा 1/x के बदले में क्या है, तो sec x है, तो यह हो जाएगा sec और x हो गया। अब sec x का अवकलन क्या होता है, तो sec x का अवकलन देखना है तो इस पेज पे देख सकते हैं कि sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं इसका अवकलन sec x इंटू tan x। अब यह क्या हो जाएगा, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, अर्थात इसका अवकलन हो जाएगा tan x। ठीक है, इस प्रकार आगे चलते हैं। तो आगे हमें देखते हैं कि अब दिया है कि u d/dx u प्लस v कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u कॉम्प्लीमेंट प्लस माइनस v कॉम्प्लीमेंट, अर्थात इससे दो फॉर्मूला मिलता है, d/dx u प्लस अगर v होगा तो इसका जो अवकलन करेंगे वह u कॉम्प्लीमेंट प्लस v कॉम्प्लीमेंट, अर्थात दो पद अगर प्लस में दिया रहेगा, दो पद प्लस में दिया हो, एक पद और दूसरे पद को, दोनों पद को प्लस में दिया हो तो पहले का अवकलन कीजिए, प्लस दीजिए, दूसरे का अवकलन कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से d/dx यदि u माइनस v दिया हो, अर्थात हमें इसमें भी क्या करना है, पहले वाले पद को अवकलन कर देना है, अर्थात u वाले पद को अवकलन कर देना है, फिर माइनस v वाले पद को अवकलन कर देना है। चलिए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन इसमें सीखेंगे। तो देख लीजिए, इसमें हम सीख रहे हैं d/dx यदि a x² प्लस b, तो आप जैसा कि जानते हैं कि a क्या है, अचर वैल्यू है, a क्या है, अचर वैल्यू है, तो a का अवकलन तो हम नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला पे इसको हम बनाएंगे। देख सकते हैं d/dx u प्लस b है, जैसे ax प्लस x² प्लस b है, अर्थात u प्लस v के रूप में है। जब दो या दो से अधिक पद प्लस में रहता है तो प्रत्येक पद को हम अवकलन करते जाते हैं, और जितना पद रहेगा उतना पद अगर प्लस में है तो प्लस में लिखते जाएंगे और माइनस में होगा तो माइनस में लिखते जाएंगे। अर्थात a का अवकलन तो नहीं करते हैं, जब किसी भी अचर वैल्यू का अवकलन होता है 0, अर्थात अचर वैल्यू का परिवर्तन का दर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किसी भी अचर वैल्यू अर्थात x को x के सापेक्ष तो अवकलन कर सकते हैं, लेकिन अचर वैल्यू जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कोई भी अचर वैल्यू है तो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, अर्थात उसका अचर वैल्यू का मान बदल नहीं सकता है। इसी प्रकार में इसका भी अगर a का मान 2 दिया है तो 2 से 4 नहीं हो सकता है, 2 से 4 नहीं हो सकता है। a का मान यदि दे दिया है तो उसका वैल्यू बदल नहीं सकता है, जिसके कारण इसका वैल्यू क्या हो जाता है, केवल यदि अचर वैल्यू दिया हो तो उसका अवकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
ठीक है। तो हम इसमें a का अवकलन नहीं करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का चर वैल्यू का अवकलन किया जाता है। एक्स स्क्वायर को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं यदि x के पावर n हो तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, ठीक है सॉरी 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 अर्थात एक्स स्क्वायर का अवकलन देख लीजिए 2 हो गया और x के पावर 2 माइनस 1 अर्थात x के पावर 1 लिखिए या न लिखिए, यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x आप प्लस b क्या है अचर वैल्यू है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं 2ax लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि d बटा dx 5x स्क्वायर प्लस 7 दिया हुआ है तो देख लीजिए इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 5 अचर वैल्यू है तो इसी तरह से नोट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का अवकलन अभी बताए थे कि इसका एक्स स्क्वायर का अवकलन पावर को पहले रख दीजिए x लिख दीजिए, पावर 2 में से एक घटा दिया जाता है। अवकलन में एक पावर n माइनस 1 होता है, x के पावर n बराबर क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यानी पावर 2 है तो 2, x के पावर 2 में से 1 चला जाएगा तो पावर 1 हो जाएगा। अर्थात हम कितना लिख सकते हैं पावर लिख सकते हैं 1 या नहीं भी लिख सकते हैं प्लस 7 का अवकलन अचर वैल्यू है तो इसका 0, 5 दूना कितना हो गया 10 और यह हो गया x, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि d बटा dx 7x के पावर 3 प्लस नहीं इस बार माइनस लेते हैं, ये हो जाएगा 90 तो यह कितना हो जाएगा 19 हो गया। तो अब यह हो जाएगा 7x क्यू का अवकलन देख लीजिए 3 लिख दीजिए और x के पावर 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस और कोई भी अचर वैल्यू है उसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 अर्थात यह 7 3 का कितना हो गया 21 और ये एक्स स्क्वायर है अर्थात यह क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, देख लीजिए इसमें क्या होता है कि यह क्या है तो एक प्रकार का श्रृंखला नियम इसको कहा जाता है, ठीक है। श्रृंखला नियम अर्थात इसमें हम पढ़ेंगे देख लीजिए जैसे दिया हुआ है अगर y बराबर fu दिया है और u बराबर gx दिया है तो नाउ dy बाई dx इजकल टू dy बाई du इंटू du बाई dx। जैसे कि आप देख सकते हैं d बटा dx अगर साइन इंटू कॉस एक्स दिया है तो इसको जैसा कि हम लिख सकते हैं इस नियम के आधार पे हम लिख सकते हैं d बटा d इंटू साइन इंटू कॉस एक्स बटा इसमें साइन का अवकलन करना है तो साइन को छोड़ दीजिए, आप बाकी जितना पद है उसको लिख लीजिए। तो बाकी इसके पद साइन को छोड़ करके क्या है तो साइन को छोड़ करके देखिएगा तो कॉस एक्स है तो बटा में हम इस नियम के हिसाब से देख लीजिए dy बाई du अर्थात जितना साइन का अवकलन करना है तो साइन को छोड़ करके बाकी जो बचेगा उसको हम बटा में लिख लेंगे तो साइन को छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है, इनटू
अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे d लगा दीजिए, यही हो जाएगा d, और यहाँ पे लिख देंगे हम cos x, और बटा में cos का अवकलन करना है तो cos करके छोड़ के क्या है तो d बटा dx। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिए हम अवकलन करते हैं, तो देख लीजिए इसका जब हम अवकलन करेंगे तो cos का अवकलन sin का अवकलन करना है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि sin का अवकलन क्या होता है, sin का अवकलन हमें करना है ना, तो sin का अवकलन क्या होता है cos, और इसके साथ कितना लगा हुआ है cos x, तो इसमें हो जाएगा cos x। ठीक है, इनटू है तो इनटू, अब उसके बाद से देख लीजिए तो इसमें क्या लगा हुआ है, तो इसमें लगा है cos x का अवकलन करना है, तो cos x का अवकलन क्या होता है तो माइनस sin x होता है। ठीक है, उसके बाद x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, अर्थात इसको गुना कर देंगे तो माइनस sin x इंटू cos x होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हैं। यदि यह नहीं समझ में आया हो तो फिर से क्वेश्चन एक बताते हैं। जैसे देख लीजिए d बटा dx, यदि यहाँ पे cos इंटू साइन x दिया है तो इसमें दिया हुआ है हमें फर्स्ट बार में किसका अवकलन करना है cos का, तो d इंटू कॉस इंटू साइन x बटा में किसका अवकलन करना है तो cos का, तो d लगा करके cos को छोड़ करके इसके बाद क्या आता है तो देख लीजिए sin x आता है, तो sin x लिख लीजिए, इंटू हम किसका अवकलन कर रहे हैं तो cos का अवकलन कर रहे हैं, बटा में जितना है उतना यहाँ पे लिख लीजिए, तो sin x है। हम इसमें cos का अवकलन कर रहे हैं तो cos का छोड़ करके बाकी लिख लिए, अब जो नीचे है वहीं ऊपर लिख दीजिए। अब इसमें अवकलन किसका करना है तो sin का करना है, तो sin को छोड़ करके लिख दीजिए, तो हमें क्या बच गया, जो बचा वह x बच गया dx। अब देख लीजिए इसका अवकलन हमें करना है, तो देख लीजिए cos का अवकलन करना है तो cos का अवकलन कितना होता है तो cos का अवकलन माइनस sin x होता है। cos का अवकलन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं d बटा dx cos x बराबर होता है माइनस sin x होता है। cos का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, अर्थात इसमें हम cos का अवकलन जब करेंगे तो देख लीजिए cos का अवकलन कितना होता है माइनस sin x, अर्थात देख लीजिए इसका जब हम अवकलन करेंगे cos का तो यह क्या हो जाएगा माइनस sin x, x के बदले में क्या है तो sin x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x। ठीक है, उसके बाद इसका तो अवकलन कर दिए, cos किस में बदल गया माइनस sin में, और x के बदले में क्या है sin x, तो sin x हो गया, अर्थात उसके बाद क्या है sin x का अवकलन करना है, तो sin x का अवकलन कितना होता है तो cos x होता है। ठीक है, sin x का अवकलन क्या होता है cos x, तो अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको गुना कर देंगे तो cos x पहले आ जाएगा, उसके बाद और ये आ जाएगा sin इंटू sin x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं cos x इंटू माइनस पहले ला दीजिए sin इंटू sin x। ठीक है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे तो यह दिया हुआ है u बटा v का अवकलन क्या होता है, तो u कॉम्प्लीमेंट देख लीजिए d बटा dx u बटा v का अवकलन क्या होता है, अर्थात u कॉम्प्लीमेंट v माइनस u v कॉम्प्लीमेंट बटा v स्क्वायर।
इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी बटा डी एक्स यू बटा भी बराबर u का अवकलन अर्थात du बटा dx इंटू का कर देना है भी रख लेना है, अर्थात इधर भी रखिए या इधर भी रख दीजिए। भी इंटू का हो जाएगा du बाई डी एक्स माइनस u का अवकलन नहीं करना है तो u इंटू भी का अवकलन करना है तो dv बाई डी एक्स। अब बटा में क्या हो जाएगा तो भी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे, दोनों एक ही चीज है। इसमें u का अवकलन अर्थात du बाई डी एक्स, भी का अवकलन तो dv बाई डी एक्स, तो बात तो एक ही है। इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। इसमें होता है d बटा डी एक्स यू इंटू भी बराबर u कॉम्प्लीमेंट भी प्लस यू भी कॉम्प्लीमेंट। जिसमें कॉम्प्लीमेंट है अर्थात उसको अवकलन करना है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसको अवकलन नहीं करना है। अर्थात इसको भी ऐसे लिख सकते हैं d बटा डी एक्स यू भी बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा u का अवकलन करना है अर्थात du बाई डी एक्स। भी का अवकलन नहीं करना है तो भी इंटू में रख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसमें भी का अवकलन u का नहीं करना है अर्थात u इंटू भी का अवकलन करना है तो dv बाई क्या हो जाएगा dx। तो जिसका अवकलन करना है हम उसको क्या कर सकते हैं du बाई डी एक्स, उसका अवकलन करना है। जिसमें कॉम्प्लीमेंट है उसका अवकलन करना है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसका अवकलन नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो इसमें अब कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। जैसे देख सकते हैं आप, यदि d बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स दिया है, तो इसमें देखिए दो पद दिया है, इंटू में दिया है अर्थात गुना के रूप में दिया है। तो हम इसे पहले पद को क्या मान लेंगे u मान लेंगे, इस पद को u और इस पद को क्या ले लेंगे भी ले लेंगे। जब भी दो पद देगा यदि गुना में दिया है तब इसी नियम का लगेगा u इंटू भी ही लगेगा। ठीक है, ये जब भी दो पद दे दे और गुना में दे दे तो u इंटू भी पर ही तोड़ेंगे, उसका अवकलन हम करेंगे तो u और भी पे करेंगे। ठीक है, और जब भी दो पद जैसे इस तरह से दे देता है d बटा डी एक्स, अगर दे देता है एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स, अर्थात यह भाग के रूप में दो पद दिया है, तो जब भी इसका अवकलन करेंगे तो u बटा भी के रूप में करेंगे, अर्थात u बटा भी इजकल टू यू कॉम्प्लीमेंट भी माइनस यू भी कॉम्प्लीमेंट बट्टा क्या हो जाएगा भी स्क्वायर। तो बट्टा में दिया है तो बट्टा वाला नियम u बटा भी पे, और गुना में दिया है तो u इंटू भी पे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका अवकलन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका अवकलन करते हैं तो पहले पद को हम क्या ले लेते हैं, इसको u मान लेते हैं और इसका भी मान लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब इसका अवकलन करते हैं। तो देख लीजिए इसमें पहले वाले पद को अवकलन करना है, u और भी मान लिए तो u इंटू भी बराबर क्या होता है u कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले पद को अवकलन तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। तो देख लीजिए u का अवकलन करना है और भी का अवकलन नहीं करना है, तो भी का नहीं करना है अर्थात साइन x है तो गुना में साइन x लिख लीजिए, प्लस है फॉर्मूला में क्या है प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद u का अवकलन नहीं करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो u का अवकलन नहीं करना है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद भी का कॉम्प्लीमेंट है अर्थात इसका साइन का अवकलन करना है तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा।
तो इसमें जब हम गुना कर देंगे तो इसको हम लिख देंगे 2x इंटू साइन एक्स प्लस इसको जब हम गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका अवकलन कर सकते हैं। u और भी हम क्यों माने हैं, केवल इसको हम समझने के लिए और बनाने के लिए ही माने हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करते हैं d बटा डी एक्स अगर cos x इंटू साइन एक्स दिया हुआ है तो देख लीजिए इस पद में हम पहले पद को क्या मान लेते हैं u मान लेते हैं और दूसरे पद को क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि साइन कॉस का अवकलन करना है, जैसा कि फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं d बटा डी एक्स क्या होता है u इंटू भी बराबर u कॉम्प्लीमेंट v और प्लस u भी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का जब हम यूज करेंगे तो देख सकते हैं आप कॉस का अवकलन करना है u और v इजकल टू क्या होता है u कॉम्प्लीमेंट अर्थात u का अवकलन, तो कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है x माइनस साइन x हो गया। अब v का अवकलन नहीं करना है, तो v का अवकलन नहीं करना है तो इंटू में हो गया साइन x प्लस, ठीक है क्या हो गया प्लस, प्लस है तो u का अवकलन नहीं करना है तो u का क्या है यह है कॉस। अब v का अवकलन करना है तो v वाले पद में क्या है साइन है, तो साइन का अवकलन करना है तो साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है। अर्थात ये क्या हो गया माइनस साइन साइन एक्स में गुना होगा तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा साइन साइन में गुना होगा तो साइन स्क्वायर एक्स, प्लस है तो प्लस, कॉस कॉस में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स। इसी को अगर हम सजा के लिखना चाहते हैं तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यह किसका फार्मूला होता है तो cos 2x का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है cos 2x का, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यह त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं, यह त्रिकोणमिति का सूत्र होता है। इसी कारण से यहाँ पे जब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो इसको हम क्या ले लेंगे cos 2x ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका अवकलन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, सब तो क्वेश्चन देख लिए, इनटू में देख लिया, अब एक भाग वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे भाग वाला में देखिएगा तो एक क्वेश्चन देते हैं आपको d बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर बटा कॉस एक्स ले लेते हैं। तो हमें देख लीजिए ऊपर वाला को क्या मान लेना है u और नीचे वाला को क्या मान लेना है v। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ये फॉर्मूला लिखे हैं d बटा डी एक्स u बटा v इजकल टू होता है u कॉम्प्लीमेंट v माइनस u भी कॉम्प्लीमेंट बटा में v स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है u का कॉम्प्लीमेंट मतलब u का अवकलन करना है। तो x स्क्वायर का u का अवकलन अर्थात x स्क्वायर का अवकलन 2x, v का अवकलन नहीं करना है अर्थात v का मान कितना है तो cos x है, तो इसका मान हम v का मान cos x लिख लिए। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख लिए। u का अवकलन नहीं करना है अर्थात x स्क्वायर का अवकलन नहीं करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर लिख लेंगे। इनटू v का अवकलन करना है तो v का मान है cos, cos का अवकलन क्या होता है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि d बटा डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन x होता है।
इसका अवकलन होता है। तो इसी आधार पे हम इसका अवकलन भी का करना है, तो भी कॉस है, तो कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और बटा में देख लीजिएगा तो क्या है भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर भी का मान क्या है, तो कॉस है, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए हम u और v क्यों माने थे, केवल समझने के लिए माने हुए थे, तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे यह हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 2x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू इधर हो जाएगा साइन एक्स, और बटा में देख लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से फिर से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, ये दे दिया है, किस रूप में दे दिया है, तो u और v के रूप में दे दिया है। हमारा फॉर्मूला कहता है कि u और v, u बटा कितना दे दिया है v, अर्थात u का अवकलन करना है, v का अवकलन नहीं करना है, माइनस u का अवकलन नहीं करना है और v का अवकलन करना है, बटा में v स्क्वायर। तो देख लीजिए u का अवकलन करना है अर्थात x स्क्वायर का अवकलन 2x। ठीक है, उसके बाद v का अवकलन नहीं करना है अर्थात v का मान कितना है cos x, तो cos x, माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस लगा दिए। u का अवकलन नहीं करना है अर्थात एक्स स्क्वायर के बदले में एक्स स्क्वायर, इंटू है, बीच में इंटू का सिंबल है, कुछ भी नहीं है तो इंटू का सिंबल है, अर्थात क्या हो जाएगा इंटू v का अवकलन करना है तो v का मान है cos x, इसलिए cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स अब बटा में v स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। देख लीजिए इसको गुना कर दिए तो cos 2x इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और बटा में क्या हो गया cos स्क्वायर x। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे देख लीजिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी यदि किसी भी पद का अवकलन करना है और उसमें अगर किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का उसमें अगर c लगा होगा तो उसका अवकलन माइनस में होगा। ठीक है, और इसमें एक बात खास याद रखिएगा कि एक पे एक फ्री याद रखिएगा, अर्थात जो भी होगा साइन का अवकलन वही होगा कॉस का अवकलन। फर्क इतना ही है कि साइन का रहेगा प्लस में और कॉस का रहेगा माइनस में। ठीक है, अर्थात साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव में 4 बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये जितने भी इंपॉर्टेंट है ये सारे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए कभी भी इसको याद रखिएगा। जितने भी फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो में चाहे इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं, कम से कम इससे 2 से 4 प्रत्येक एग्जाम में रहता है, इसलिए हमें फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला आप याद 2 बार 4 बार वीडियो देखिए जिससे आपको फॉर्मूला 100% याद हो जाए। ठीक है, और जो नहीं याद होगा तो हम रट के याद नहीं करेंगे, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम आपको बार बार लिखने से क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन बनाते हैं उस सभी में हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, उस समय हम लिख देंगे, इससे क्या हो जाता है रिपीटेशन से याद हो जाता है। बार बार किसी चीज को देखते हैं तो उससे क्या हो जाता है रिपीट हो जाता है, रिपीट होने से याद हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे सी दिया है, पहले तो सी दिया है तो सी के कारण आप देखे होंगे कि जितना में सी होता है उतना माइनस होता है, इसमें सी लगा है तो इसका भी अवकलन माइनस में, इसमें भी सी लगा है तो इसका भी अवकलन माइनस में, अर्थात जितने में सी लगा होगा उसका सबका अवकलन क्या होगा माइनस में। तो जैसा कि देख लीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन वही होगा केवल माइनस में, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
अर्थात देख लीजिए tan और cot का एक ही हुआ, उसके बाद sin इनवर्स और cos इनवर्स का एक ही हुआ। ठीक है, इसी प्रकार sec इनवर्स इसको लिख सकते हैं 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स x बराबर होता है माइनस 1/mod x अंडर रूट एक्स माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। d/dx यदि साइन इनवर्स x बराबर दिया है तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन दे दिया d/dx e के पावर साइन इनवर्स x दे दिया, तो जैसा कि आप जानते हैं कि e के पावर जो भी होता है उसका अवकलन वही होता है, अर्थात इसका अवकलन e के पावर साइन इनवर्स x हो गया। अब हम किसका अवकलन किए हैं तो e का किए हैं। साइन इनवर्स x का अवकलन, तो साइन इनवर्स x का अवकलन देख सकते हैं, यहाँ से यहीं से रख सकते हैं कि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, अर्थात 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी को हम एक जगह लिख देते हैं e के पावर साइन इनवर्स x और बटा में लिख देंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये आंसर कंप्लीट। ठीक है, इसी प्रकार से इन फार्मूला का हम यूज करेंगे, प्रत्येक फार्मूला का आप लिख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिखा देते हैं। ठीक है, d/dx log इंटू tan इनवर्स x दिया हुआ है, तो इसका log x का अवकलन होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि log x अर्थात d/dx log x का अवकलन कितना होता है 1/x, 1 कितना होता है x, अर्थात इसका अवकलन हो जाएगा 1/tan इनवर्स x इंटू, अब tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन होता है tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा tan log का अवकलन तो कर दिए 1/x, अब हम किसका अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात इसको जब हम गुना कर देंगे तो 1 और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, तो आज के सेशन में अवकलन में हम इतना ही बेसिक जान लिए। अगले में हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। तो ये है अवकलन का इंट्रोडक्शन था जिसमें हम आपको फार्मूला पढ़ाए हैं। ठीक है, यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स करियर पॉइंट को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।